रहीम। तो आज की वीडियो में आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो ये स्पाइनल कोड है मैथमेटिक्स का। यानी कि मैं इसको, आप इसके थंबनेल से या इसके जो टाइटल है उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है। और ये बेसिक्स ऑफ मैथ में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिकली हर चीज़ का एक फ्लो पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी चीज़ को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली मैथ का फ्लो है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमने एंड करना है, ठीक है। और हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, बोर्ड मैथ्स रूल हमें बेसिकली यही चीज़ बताता है, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड मैथ्स रूल जो है वो हमें क्या क्या जो है वो चीज़ें हमें बताएगा। इसमें हम बोर्ड मैथ्स के बारे में समझेंगे और उसके पैरामीटर्स को देखेंगे। इसके अलावा जो है वो हम 10 एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे और 10 एग्जाम्पल्स में हमारे पास जितना भी मैथमेटिक्स के हवाले से ब्रैकेट्स हैं या उनको उनका जो सीक्वेंस है उसको सॉल्व करना जो है वो, अगर ये 10 एग्जाम्पल्स आप देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको किसी भी किस्म के इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे मैथ का जो है ब्रैकेट्स आ रही हो या मल्टीप्लाई या डिवीजन आ रही हो, तो आप उसको इजीली हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, बोर्ड मैथ्स रूल जो है वो बेसिकली ये एब्रीवेशन है चंद एक वैल्यूज का, ठीक है। बेसिकली जब भी कोई इंग्लिश में जब कोई वर्ड इस तरह लिखा हो ना, कि जैसे कैपिटल वर्डिंग में पूरा पूरा ही जो है वो एक वर्ड लिखा हो जो कैपिटल में हो, तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है। अब इन इंडिविजुअल वैल्यूज का क्या मतलब है, अगर आप देखें तो मैंने इसको एक सीक्वेंस में बताया। जैसे सबसे पहले आपके पास बी है, बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओ फॉर ऑर्डर ऑफ पावर्स है। उसके बाद डी फॉर डिवीजन एंड एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये हमें बताता क्या है? ये हमें ये बताता है कि जब भी हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर हमने कोई ब्रैकेट देखी है तो सबसे पहले मुझे वो सॉल्व करनी हो। यानी कि सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर ब्रैकेट्स का आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ पावर्स आते हैं। थर्ड नंबर्स पे हमारे पास डिवीजन आती है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह फिफ्थ पे जो है वो आपके पास आ जाती है एडिशन, और लास्ट में जो सिक्स नंबर है वो आपके पास सब्ट्रैक्शन आती है। अच्छा, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस आप आपस में आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि आप डिवीजन करने के बजाय पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें या पहले डिवीजन कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही आप कर सकते हैं। चाहे आप पहले एडिशन कर लें या सब्ट्रैक्शन कर लें, आंसर तब भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली बोर्ड मैथ्स का मतलब है, जो हमारी बेसिक्स है, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ ब्रैकेट्स में ये तीन तरह की ब्रैकेट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक दो और ब्रैकेट्स होती हैं, जैसे कि एक लाइन ब्रैकेट है जो इस तरह से आपको नजर आती है, बट उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तीन ब्रैकेट्स ही मेरा ख्याल है आप यूज करते हुए, और ज्यादातर यही आपको यूज करनी होंगी, तो ये यूज करते हुए आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं इजीली, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन से ये चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। नीचे मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं 1 to 10, इनको हमने सॉल्व करना है वन बाय वन। और अगर हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो साथ साथ आपको आइडिया भी हो जाएगा, कुछ बेसिक्स इसके अंदर भी आएंगी तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं ऊपर मिस कर गया वो ये था कि
राउंड ब्रैकेट जो है वो सबसे छोटी ब्रैकेट कंसीडर होती है। उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है, इसका भी आप सीक्वेंस कोई भी रख सकते हैं, यानी कि चाहे स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप सबसे लास्ट में यूज कर लें या कर्ली ब्रैकेट को सबसे लास्ट में यूज कर लें। लेकिन आप कन्वेंशन को अगर फॉलो करें तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम पहले कर्ली ब्रैकेट रखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन में यही सीक्वेंस होता है कि पहले हम यूज करते हैं अपनी कर्ली ब्रैकेट्स, फिर हम लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को एज अ जो है वो बिग बड़ी जो आपके पास होती हैं ब्रैकेट्स उनके तौर पे लेके चलते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है वो है ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे इसको थोड़ा रख लेते हैं और यहाँ पे हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 6 + 8 एंड माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज की, फिर हम इसको -3 × 2 और फिर आ जाता है आपका ये इसको हमने एज अ कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। ठीक है, और फिर हमने ×4 यूज किया। ठीक है, इससे पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद भी करना है। ठीक है, सो ये जो आपको सबसे बाहर नजर आ रही है ये कर्ली ब्रैकेट है, ये वाली। ठीक है, इस तरह से इसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब सबसे पहले जो मुझे सॉल्व करना है और बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले क्या ब्रैकेट्स को खत्म करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को खत्म करने का मतलब ये है कि हमने जैसे ये 3 × 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 × 2 का मतलब है कि 6। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए इसको एक वैल्यू बनाना होगा। अब ये दो वैल्यूज आपको नजर आ रही है, तो इसको एक सिंगल वैल्यू में जब हम कन्वर्ट कर देंगे फिर हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहती। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और इसके साथ साथ राउंड ब्रैकेट जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो हम यही करते हैं। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ली, मैंने 6 लिखा प्लस उसके बाद मैंने लिखा 8 और इसको मैंने लिख दिया 6 और ये मैंने अब स्क्वायर ब्रैकेट बंद की, राउंड ब्रैकेट हमारी खत्म हो चुकी है और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद की और ×4 लिख लिया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने खत्म करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी सबसे बड़ी ब्रैकेट ये वाली हमें नजर आ रही है कर्ली ब्रैकेट। बहरहाल हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को एक दूसरे से इनसे एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुक में जो ज्यादातर जो आपकी बुक्स होती हैं उसमें यही कन्वेंशन फॉलो की जाती है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को जो है वो बिगेस्ट ब्रैकेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करना है। तो आप देखें 8 - 6 है, 8 - 6 का मतलब है कि ये 2 आ रहा है। सो ये कर्ली ब्रैकेट हमने लिखा, 6 लिखा और इसके बाद हमने यहाँ लगा दिया 2। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 एंड देन ×4। अब लास्ट में एक ब्रैकेट हमें नजर आ रही है। ठीक है, एक ब्रैकेट नजर आ रही है तो हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को भी खत्म करना है। तो आप देखें 6 + 2 हो गया हमारे पास 8 और अब ब्रैकेट जो है वो खत्म हो गई और ×4। ठीक है, अब यही वैल्यू बची है, इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 4 हमारे पास आ जाएगा 32। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो कि मेरा ख्याल है काफी आसान था। ठीक है, आसान इसलिए था क्योंकि सीक्वेंस अगर हम फॉलो करें तो फिर हमारे लिए ये चीज मुश्किल नहीं रहती है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो आ, मिटा देते हैं। होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप काइंडली इसको पॉज करके वीडियो को इसको एक दफा नोट कर लें अगर आपको इसकी जरूरत है। अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं।
उसके बाद हमारे पास है राउंड ब्रैकेट, उसके बाद +6 एंड देन डिवाइड 3 प्लस उसके बाद है हमारे पास 10 -4 और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज किया और मल्टीप्लाई बाहर आ रहा है 2। ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट जो है वो अलग हमें नज़र आ रही है और जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है वो हमें अलग नज़र आ रही है, तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करके एक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब आ गया आपके पास 10 -4, आपके पास आ गया 6 और अब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक कोड मैश जो है वो अप्लाई होगा। ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर ली, लेकिन अब ये डिवाइड है और फिर प्लस है। अब मैं प्लस पहले करूँ या डिवाइड पहले करूँ? तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैश रूल सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है कि आपने पहले जो है वो डिवीजन करना है और सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो तो वो पहले करनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट में करना है। सो हमने सबसे पहले इसमें करनी है डिवीजन, तो हम डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट अभी यहाँ पे रहेगी क्योंकि अभी ये एक वैल्यू नहीं बनी और ये मल्टीप्लाई बाय 2 बाय ऐसे ही है। ठीक है। अब हम इसमें 6 + 6 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा एंड देन ये 2 हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्टली फिर 24 आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से आप जो है वो अपने पास वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं थी। मुश्किल इसलिए नहीं थी क्योंकि आप देखें कि सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं और इजीली ये क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है। बढ़ते हैं जी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप तीसरे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे अब फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने मेरा फ्रैक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देखें। फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं समझ आती तो फिर अगर आप मेरी वो वीडियो देख लें, मैंने जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली वहाँ से आप वो वीडियो देखें पहले और फिर इस तरफ आए। ठीक है। अदरवाइज आपको ये अगर फ्रैक्शन नहीं पता कि कैसे सॉल्व करनी है तो फिर आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो हम ये क्वेश्चन नोट करते हैं। 3/4 प्लस हमने लगाई स्क्वायर ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट में 6 -2 और इस तरह से आपने कर्ली, इस बार उसने कर्ली ब्रैकेट को जो है वो बिगेस्ट जो ब्रैकेट है वो कंसीडर किया। ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही मैंने आपको बताया। तो अब सबसे पहले हमें सबसे छोटी ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट है और वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो हमें पहले ये वाली जो वैल्यू है उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 आ गया आपके पास 4 और ये आपके पास राउंड ब्रैकेट हो गई। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन देखने में लग रहा होता है पता नहीं क्या चीज़ है ये। ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो ये लिखी और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो वैल्यूज आपको ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पर ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका, ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को तो हम पहले ये देखते हैं कि कोई वैल्यू डिवाइड तो नहीं हो रही, ऊपर और नीचे वाली डिवाइड तो नहीं हो रही।
अगर नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें ये पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं ना होता उसके नीचे वन होता है, ठीक है, तो इसके नीचे वन है। सो ये अभी वैल्यू इससे कट रही है टू पे, तो मैं टू पे इसको काट देता हूँ और मेरे पास जो बचेगा वो सिंपली टू बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट जो है वो आपके पास हो गई खत्म, क्योंकि आपकी वैल्यू एक बन चुकी है। अब ये आ जाते हैं आपके पास दो फ्रैक्शन, इनको मैंने सम करने हैं। अब हमें इसको कैसे सम करना है, देखें, एलसीएम लेना है हमने इन दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 4। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो है वो वीडियो देख चुके हैं पहले वाली, और आपको जो है वो फ्रैक्शंस आते हैं कि कैसे प्लस उसको प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 4 लिखा और ये हमने लिखा 3 प्लस 8, ओके। तो अब ये आ गया 11/4, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ, हमने ये करना होता है कि ये जो दो नीचे वाली वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर जिनको हम कहते हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे एक दफ़ा लिखना होता है। फिर हमने क्या करना होता है, इसके नीचे वाली वैल्यू देखनी होती है और इसका टेबल पढ़ना होता है यहाँ तक, ठीक है, कि वो कितने पे आ रहा है। अब ये 1 पे आ रहा है तो 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 आ गया, प्लस इसके नीचे 1 था, 1 का टेबल 4 पे कितने पे आता है, 4 पे आता है, 4 टू द 8। इस तरह से आप करते हैं। फिर अगर दरम्यान में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दैट्स इट। और ये आपने इन दोनों को प्लस किया और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लो जी, ये तीसरा क्वेश्चन भी जो है वो आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अभी जो है वो समझ आ गया हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन है, ये अगर आप क्वेश्चन देखें, ये तो सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिखा 7/8। एक क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, आप काइंडली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट में मुझे आपने बताना है कि आपने ये सॉल्व कर लिया है, आपको कोई मसला नहीं आया, ठीक है। अगर कोई मसला आया है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा 7/8, कर्ली ब्रैकेट में वो यूज कर रहा है, प्लस आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में उसने लिखा है 3+1 एंड देन डिवाइड, और फिर 1/2, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसने यूज की है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो सब अब ये ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहले मैंने जो सॉल्व करना है वो है आपके पास राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट को मैंने खत्म करने के लिए, इसको जो भी इसका ऑपरेशन हो रहा है, अब ये प्लस हो रहा है, सो हमने इसको प्लस कर देना है और ये 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये हो गया 1/2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हमें इन दो वैल्यूज को सॉल्व करना होगा। चलिए, इसमें हमने क्या करना है कि देखें, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। अब ये डिवाइड हम कैसे करें, ठीक है। तो डिवाइड जब भी आएगा तो हमने एक एक चीज यूज करनी है जिसको हम कहते हैं फ्लिप। फ्लिप में क्या होता है कि हम डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लिख के ये जो वैल्यूज होती हैं इनको उल्टा देते हैं, यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं इनका। अगर 1/2 है तो 2/1 हो गया, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, जब भी हमने डिवाइड को कन्वर्ट करना है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो हम फ्लिप कर सकते हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि ये, अब ये इजी हो गया क्योंकि 4 टू द 8 आ जाएगा। नीचे 1 है, 1 का तो कोई मसला नहीं है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती। खैर, अगर लिखा हुआ है तो वो आप छोड़ सकते हैं। 4 टू द 8 हमने लिखा और ब्रैकेट हो गई आपकी खत्म, ठीक है, क्योंकि वैल्यू एक में कन्वर्ट हो गया। ये वही सिचुएशन आ गई है, इसके नीचे 1 है, ठीक है,
तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ आ गया 7 प्लस यहाँ पे आ गया 8 8 द 64, ठीक है। बहरहाल आप इसको भी इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर 1 लिखा हो ना एक तरफ नीचे, यानी जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप एक वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है नीचे लिखेंगे, ये उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इससे मल्टीप्लाई। अब 1 7 द 7 होता है, प्लस लिखा ऐसे ही, ठीक है। और इसी तरह 8 8 द 64 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 71/8। सो ये हमारा आंसर है फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिए मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है आपके पास भी टाइम नहीं होता और बोर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर टीचर देख रहे हो तो उनको काफ़ी जल्दी होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है वो कुछ क्वेश्चंस करके उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। तो हम इधर ये कर सकते हैं कि ये सिमिलर एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो ये मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है आपके पास, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट है, फिर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है 4/5 और प्लस किया हुआ है 1/5 और इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 - 1 आ गया, ठीक है। और ये उसने राउंड ब्रैकेट में लिखा है और ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने ये करना है कि इन दोनों, सबसे पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करें, और क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट नहीं है, दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, तो हम इनको अलग अलग जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि आ जाएगा 5। एक और चीज़ कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम नीचे वो डिनोमिनेटर लिख के ऊपर जिस तरह से वैल्यू है वैसे ही लिख सकते हैं। ये इजी एक तरीकाकार है, ठीक है। तो अब इसको मैंने डिवाइड किया और ये 2 - 1 आ गया, ठीक है। तो ये मैं कर्ली ब्रैकेट्स में इसको बंद कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास जो वैल्यू बनी है वो बनी है, ये मेरे पास वैल्यू बनी है 5/5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी मैंने गलती से लगा दी थी, ये ख़त्म हो गई। और अब आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 1। अब आपको याद होगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, देखें ये तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 1, ठीक है। और डिवाइड को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय, या अगर मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 1/1 जो है वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो वही वैल्यू आ जाती है जो पहले होती है। यानी आपके पास अगर एक वैल्यू आपके पास है 2, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है 2 और मल्टीप्लाई आपने किया 1 से, तो आंसर 2 ही आएगा। या आपने 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो ये भी आंसर आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब 1 से वैल्यू डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें, 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये वाला ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, देखें इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3/4 है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से उसने स्टार्ट किया और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किया, यानी कि इस बार उसने स्क्वायर ब्रैकेट को बिगर वैल्यू, बिगर स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंसिडर किया है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट उसने स्टार्ट किया, उसमें 2/3 लिखा डिवाइडेड बाय 1/6। अब ये एक ही नंबर है,
तो हम इसको ऐसे ही यानी कि ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस 2/3 और इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको फ्लिप करूँगा और इसको मैं लिखूँगा 6/1, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाई और फिर बाहर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो हम इधर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले ये आ गई वैल्यू और हमने जो है वो एलसीएम लिया, इसका 3 आ गया, तो ये जो है वो आपके पास 2, ये ऐसे ही होगा, यानी कि 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 6 था, सॉरी यहाँ पे एलसीएम नहीं हमने लेना, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे। ऊपर वाला अगर ये ऊपर और नीचे कुछ कट रहा है तो वो काटेंगे, ये देखें ये कट रहा है, ये 2 पे कट रहा है। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ये 1 बचा, 1 1 द 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 टू द 4 हम लिखेंगे और नीचे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और ब्रैकेट आपकी हो गई खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं। अच्छा, एलसीएम हम कब लेते हैं, यानी कि एडिशन को जब सम करना है या माइनस करना है, जब दो फ्रैक्शनल वैल्यूज हों, दो फ्रैक्शंस हों और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाले से नीचे वाला, नीचे वाले से अगर उसमें कोई चीज़ नहीं कट रही तो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, देखें इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम 4 आ गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ही आ गया, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया, ठीक है। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 19/4। सो ये इसका आंसर है, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, कोई इसमें मुझे मसला नजर नहीं आया, ठीक। चलिए, मेरा ख्याल है कि आप लोग काफी हद तक समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में भी ये सिंपल ही है कि इसमें इसको पहले इससे डिवाइड करना है, तो ये 3 पे डिवाइड हो गया और ये एक वैल्यू बन गई। इसी तरह यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 और ये क्योंकि इधर 1 है, 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टू द 6 माइनस 1 1 द 1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम चले यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये है हमारी राउंड ब्रैकेट के बाद प्लस 2 माइनस 1 और ये है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ये एक बड़ी वैल्यू, बड़ी जो ब्रैकेट है उसमें बंद है, ठीक है, और वो ब्रैकेट है आपकी कर्ली ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों अलग ब्रैकेट्स हैं, तो हम इधर कर सकते हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास बचा सिंपली 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/3, ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट खत्म। इसी तरह ये हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 6 माइनस 1, ठीक है। और ये हमारे पास एक, क्योंकि अभी ये भी एक ही वैल्यू बन गई है और हमारे पास ये 6 माइनस 1 आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट हमने लिखा, यहाँ आ गया 5/3 प्लस यहाँ आ गया 5/3, ये दोनों ही 5/3 आ गए, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 3 और ये 5 प्लस 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/3। सो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लें।